अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपका दोस्त मुबशिर राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत डेली व्लॉग। सबसे पहले आप ये ऊपर वीडियो देख लें। कल दिन के वक्त सियालकोट से कुछ सियाह जो हैं वो स्वात जाते हैं घूमने फिरने के लिए। उनकी मंजिल तो पहले कुछ और थी, गिलगित थी या सकद्दू थी, लेकिन वो स्वात की तरफ मुड़ जाते हैं। वहां पर जाकर वो एक होटल ले लेते हैं किराए पे। होटल जो होता है वो वहां पर नाश्ता करना चाह रहे थे, तो होटल वालों ने क्या किया हुआ था कि जो दरिया है वो भाग रहा था पानी उसका, वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी था उसके अंदर, मतलब इतना थोड़ा था कि उसके अंदर के पाँव भी नहीं भीग सही सकते थे। उन्होंने उसके अंदर जो चारपाइयाँ थी वो लगाई हुई थी। जो सियाह आते थे वो उनके ऊपर बैठकर नाश्ता करते हैं। तो ये जो फैमिलीज थी, ये तकरीबन 18 से 20 लोग थे फैमिली के, ये भी उस होटल पर नाश्ता करने गए हैं। इनकी बदकिस्मती थी कि ये उस होटल पर चले गए हैं। होटल इंतजामिया ने इनको बोला जी आप दरिया के अंदर जो चेयर लगी हुई है उसके ऊपर बैठ जाए, हम आपको नाश्ता प्रोवाइड करते हैं। ये जाकर जो चारपाइयाँ लगी हुई थी दरिया के अंदर, बहते पानी के अंदर जो चारपाइयाँ लगी हुई थी, पानी का लेवल बिल्कुल थोड़ा था, यानी कि आधे फुट से भी कम था। उसके अंदर जाकर ये चारपाइयों के ऊपर बैठ जाते हैं कि नाश्ता आने लगा है। इतनी देर बाद, क्योंकि पहले ही बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो पानी का जो लेवल है आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो गया। इन्होंने इस चीज पर गौर नहीं किया, ये अपने एक एंजॉयमेंट के अंदर थे कि हम घूमने फिरने आए हुए हैं, इनकी गलती नहीं थी। लेकिन अचानक एक पानी का बहुत बड़ा जो सैलाबी रेला है वो इनके ऊपर आन टकरता है। चरपाइयाँ छियाँ इनकी रुड़ जाती हैं, पानी के अंदर बह जाती हैं। और आप देख सकते हैं जैसे वीडियो के अंदर भी कि ये तकरीबन 18 से 20 लोग थे जिनका तल्लक डस्का सियालकोट से था। फिर क्या होता है? फिर वो होता है कि सबकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। देखते ही देखते ये 18-20 लोग पानी के इस बड़े रेले के जद में आकर बह जाते हैं और मौत को मुंह लगा लेते हैं। अभी तक तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 जो बंदे हैं वो शहीद हो चुके हैं इस पानी के अंदर बहकर, और बाकी जो लोग हैं वो कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया है और कुछ एक दो बंदा खुद भी अपनी हिम्मत के तहत बाहर आ चुका था। लेकिन अभी तक 9 डेड बॉडीज भी मिल चुकी हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि क्या वक्त होगा, क्या सिस्कियां होंगी कि बच्ची जो है अपने बाप को देख रही होगी कि बाप मुझे बचा लेगा। जो बच्चे थे वो अपने माँ को देख रहे थे कि मेरी माँ तो मुझे मरने नहीं देगी। और ऐसे ही जो माँ थी वो अपने हामद को देख रही थी कि ये तो मुझसे बड़ा प्यार करता है, ये मुझे मरने नहीं देगा। लेकिन बेरहम मौजूद से कौन बचा सकता था? अल्लाह के सिवा। ठीक है। और फिर आप देखेंगे जैसे वीडियो के अंदर देखेंगे, पिक्चर्स के अंदर देखेंगे, ये एक एक करके पहले एक बंदा रुड़ता है, फिर दूसरा बह जाता है, तीसरा बह जाता है, और लोग, सबसे बड़ी बात इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे लोग खड़े तमाशा देखते हैं, किसी ने कोई कोशिश की ही नहीं है बखज बचाने की। कोई होता है ना, कोई कोशिश करता है थोड़ी बहुत। और सबसे बड़ी नहली गवर्नमेंट ऑफ केपीके, गवर्नमेंट ऑफ केपीके की ये नहली है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा इस वाक्य को होने में। कोई फोर्स, कोई किसी किस्म की आर्मी, पुलिस, कोई भी महकमा 1122 जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं गया इनको बचाने के लिए। क्यों नहीं गया? अगर नवाज शरीफ का नाश्ता लेकर मरी के अंदर जहाज जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर रोजाना की बना पर सिर्फ नाश्ता लेने के लिए जहाज नाश्ता देकर आते रहे हैं, ठीक है। और हर सीएम, हर पीएम लगातार बेदरेग जहाजों का इस्तेमाल करता है। तो इन गरीबों को बचाने के लिए, इन पाकिस्तानी मुसलमानों को बचाने के लिए, इन सियाहों को, बेगनाह लोगों को बचाने के लिए जहाज क्यों अवेलेबल नहीं किए गए हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? इनकी जो कत्ल हुए हैं, ये कत्ल हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? और ये रियासत के मुंह पर जोरदार तमाचा है। क्योंकि आप वीडियो में भी देख सकते हैं ये सारे बंदे एक दफा ही नहीं चले गए, पानी के अंदर बह गए, बहुत टाइम लगा है। पहले एक दो बंदा पानी के अंदर बहा है, फिर कुछ लम्हे बाद दूसरा, तीसरा, और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि बारी बारी सब ने अपनी मौत के गले लगाया। कैसा दिल दखला देने वाला वाक्य है कि इंसान को अपनी मौत नजर आ रही कि मैं इस पानी में बह जाऊंगा, मेरे बहन भाई पानी के अंदर बह रहे हैं, किसी को कोई बचा नहीं सकता, तड़प रहे हैं कि शायद कोई हमारी मदद कर दे, कोई मौजजा हो जाए। लेकिन हदाक अल्लाह का अजाब ऐसे गवर्नमेंट पे आए जिन्होंने कोशिश ही किसी ने नहीं की। कोई होता है ना, कोई गाड़ी जाती है इसके अंदर, या कोई कश्तियां, बोटें, जो इंजन वाली बोटें होती हैं वो पानी के अंदर वर्ष चल सकती हैं, या कोई आर्मी की टीमें मौका पर पहुंच जाती हैं, या कोई गोताखोर, या कोई कुछ किसी किस्म का किसी ने कोई बचाने की कोशिश भी की हो, तो भाई किसी ने कोई नहीं की है। ठीक है। यहाँ आसमान से हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो जहाँ पर जैकटें फेंकते हैं, या टायर डूबे जो होती है वो फेंकते हैं, कोई ऐसी चीज फेंक जिसके अंदर जिसको पकड़ लेते हैं और जो बच सकते थे। इनको बचाना मुश्किल नहीं था भाई। मैक्सिमम मेरे ख्याल में अगर हेलीकॉप्टर होता तो 5 मिनट का ऑपरेशन था ये सारा। ये 18-20 बंदे बचाना कोई मुश्किल काम नहीं था। और यही काम अगर किसी यूरोप कंट्री के अंदर, किसी और कंट्री के अंदर होता, इंसान तो इंसान, मैं कहता हूँ कुत्ता भी होता, तो उन्हें इसको बचा लेना था। अभी हम अफगानिस्तान को ताने देते हैं कि आप हमसे बहुत पीछे हैं। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर सैलाब आता है और 2 लोग जो हैं वो सैलाब के अंदर फंस जाते हैं। ठीक 5 मिनट के अंदर अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है
وہ ہیلی کاپٹر بھیجتی ہے اور ان 2 لوگوں کو 5 منٹ کے اندر اندر ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ اگر افغانستان جیسے ملک کے اندر لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے تو ایک ایٹمی طاقت ملک جہاں پر بل اتنے آتے ہیں کہ آپ کی پوری تنخواہ بلوں میں چلی جاتی ہے، اور ایک ایٹمی طاقت ملک کے پاس اتنا کچھ وسائل نہیں ہے کہ آپ کی اپنی وہاں پانی کے اندر بہہ رہی ہے اور آپ اس کو بچا سکیں۔ یہ پاکستان گورنمنٹ، کے پی کے نہیں، پوری پاکستان گورنمنٹ ساتھ کے پی کے گورنمنٹ اور جو سوات ہے وہاں پر جو انتظامیہ ہے ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان لوگوں کو حالی محکموں سے فارغ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کڑی سے کڑی سزائیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جن لوگوں نے اس کے آپریشن نہیں کرنے دیا یا جو نہیں کیا، کیوں نہیں کیا گیا؟ کوسچن تو یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھیجے گئے ہیں؟ یہ 5 منٹ کے اندر ریسکیو ہو سکتے تھے لوگ، کیوں نہیں کیا گیا ایسا؟ اس کا جواب دار کون ہے؟ ان لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیاں ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کو کون جواب دے گا کہ سب کی آنکھوں کے سامنے، ہزاروں کے مجمع کے سامنے یہ لوگ پانی میں بہتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں، چلاتے رہے ہیں، خدارہ ہماری مدد کرو؟ کسی نے ان کی مدد نہیں کی ہے، کسی ریسکیو 1122 کسی نے بھی نہیں۔ 1122 نے اس وقت مدد کی ہے جب یہ پانی میں بہہ گئے ہیں، جب ڈیڈ باڈیاں اٹھانے کے لیے ریسکیو 1122 والے بھائی آ گئے ہیں۔ جب یہ لوگ زندہ تھے، پانی میں بہہ رہے تھے، کوئی چیز ان کے لیے ان کی مدد دے کر نہیں گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ ہم ایٹمی پاور ملک ہیں اور تعریفیں سنیں اپنے ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، کے پی کے والے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، تو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اگر یہی مسئلہ آپ کے کسی بندے کے ساتھ ہوتا تو میں دیکھتا کیسے نہیں وہاں پر آرمی کے جہاز ہی جہاز کھڑے ہو جاتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے یہ پاکستان کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری گورنمنٹ کو غیرت دلائے کہ یہ لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، یہ بھی انسان ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ پاک رحم کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔